हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे कि सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, सॉल्वेंट कितने तरह का होता है। हम पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट में भी पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपन पढ़े थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है फिर। ठीक है। उसके बाद आगे अपन रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है। तो पहले हेडिंग देते हैं आप न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में से लिखते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसा स्पेसीज जो कि ऐसा कोई स्पेसीज, जैसे कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स का मतलब कि आयंस। ठीक है। जो कि लोन पेयर डोनेट कर सके या नेगेटिव चार्ज को, मतलब H प्लस के अलावा किसी और एलिमेंट को, किसी और मॉलिक्यूल्स को या फिर किसी और एटम को दे सके। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन या फिर अपना लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे, अ स्पेसीज। ठीक है। तो डिफाइन करेंगे अ स्पेसीज, अ स्पेसीज which can which can donate, which can donate क्या, which can donate lone pair, lone pair, lone pair डोनेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। टू अदर नेगेटिव चार्ज, टू टू अदर देन H प्लस। ठीक है। H प्लस के अलावा किसी और को अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दे, उसको, ऐसा स्पेसिस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ऐसा क्यों लिखे H प्लस। हाँ, जो H प्लस को ऐसा देता है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉरी, उसको बोलते हैं बेस। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बेस, जो कि H प्लस को दे। ठीक है, लुईस बेस। अच्छा, H प्लस के अलावा किसी को जो देता है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन इफिशियंट स्पेसिस। इफिशियंट बोले तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, एफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पेसिस होता है ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पेसिस। ठीक है। ये होता है बिहेव एज ए लुईस बेस, बिहेव एज लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है ये। ठीक है। बिहेव एज लुईस बेस। ठीक है। बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर सिर्फ इतना होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ये H प्लस के अलावा किसी दूसरे को, जो किसी दूसरे को अपना लोन पेयर, अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन दे H प्लस के अलावा किसी और को, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। बट H प्लस को ऐसा करता है तो फिर वो बेस कहलाएगा उस केस में। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का टाइप्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कितने तरह का होता है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कितने तरह की होती है, होते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं पहले एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। पहला क्या देखेंगे हम, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। एनायनिक, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिसमें कि निगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे देखिए, आपको आर माइनस, कोई अल्काइल ग्रुप है उसके पास नेगेटिव से CH3 माइनस वगैरह सब हो गया, आर माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। ठीक है, OH माइनस हो गया। ये सब क्या न्यूक्लियोफाइल है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। ROH माइनस, RO माइनस हो गया। ठीक है। जैसे कि SH माइनस हो गया, HH माइनस हो गया, और RH माइनस हो गया, RS माइनस हो गया। ठीक है। जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड एंड SCN से ये बना होगा। ठीक है। ये हो गया, N3 एजाइडाइन हो गया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मतलब कि हम फिनॉल CH प्लस निकाल ले। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद CH3C, इस तरह से आप बोल सकते हो। एसिटिक एसिड है, उससे एस निकाल ले हम। ठीक है। ये ठीक है। F माइनस हो गया, मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ठीक है। I माइनस, इस तरह से एक्सेट्रा।
ठीक है, इट्स ये सब क्या हो गया, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, इससे भी इसमें जो भी आपको आए इसको आप एनायनिक न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन बोलते हैं नेक्स्ट है अपना न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल, सेकेंड है न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसमें चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो लेकिन चार्ज ना हो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन चार्ज नहीं है, जैसे कि लोन पेयर है होगा, फिर जैसे कि अल्कोहल है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है अपना। ठीक है, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। H2O है, H2O के पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि NH3 है, ठीक है, NH3 के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी अमाइन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, उस तरह से टर्सरी अमाइन है, ठीक है, टर्सरी अमाइन है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, अरे बोलो, जैसे हाइड्राजीन है, NH2 इसको ऊपर बोलते हैं हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन है। ठीक है, तो हाइड्राजीन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ध्यान रखना, हाइड्राजीन, हाइड्रा हाइड्राजीन। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको बोलते हैं अपन हाइड्राजीन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ये तो हो गया हाइड्राजीन। हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, इसके पास भी लोन पेयर है, देखो। ठीक है, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक, हाइड्रोक्सिलामाइन हो गया। एक होता है फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, NH2 NH2। ठीक है, दिस इज द फिनाइल हाइड्राजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। 2,4-DNP, ये भी आपको आता है 2,4-DNP, ऐसे, दिस इज 2,4-DNP, NH2। ठीक है, यहाँ NO2 लगा होता है, NO2, यहाँ भी NO2 लगा होता है। ठीक है, NO2, ये दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। ठीक है, DNP, ये आगे चल कर वो काम में आएगा। ठीक है, रिएजेंट के तौर पे बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन हो गया, हाइड्राजीन हो गया, टर्सरी अमाइन, ठीक है, अल्कोहल, वाटर, ये अमाइन, अमोनिया हो गया, NH3। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, हाइड्रोजीन, ये सब, these all are the these all are what these all are the न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल क्या बताए थे, ऐसा स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो, वो डोनेट कर सके। ठीक है, तो स्पेसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू अदर देन H+। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पेस होता है, ये जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ये इसमें जो है एनानिक टाइप का होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया, आया समझ में। These all are the example, these all are the example of these all are the example of the न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में। चलिए, न्यूक्लियोफाइल समझ में आता है ना, तो ये हो गया कि जो अपना इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या लोन पे किसी स्पीसीज को दे सके, डोनेट कर सके। ठीक है, इस चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस अपन देख लेते हैं। ठीक है, हो गया इससे है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप देख लो, एक होता है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, वो होता है NH2, ठीक है, NH2 NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये तो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, बस इतना ध्यान रखो, बस अपने आप इसको याद नहीं करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना बस ये से। ठीक है, इसके पास लोन पे देखने आना चाहिए आपको, मतलब नेगेटिव चार्ज देखने आना चाहिए, बस हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर। ठीक है,
अगर आपको पूछे बेस, और ये बेस हो गया और न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो बेस क्या होता है, ये डोनेट लोन पेयर, ये जो है ये स्पेसिस, ऐसा स्पेसिस, स्पेसिस मतलब कि स्पेसिस मतलब कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्पेसिस विच विच डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर या फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज किसको दे, ऐसा जो कि डोनेट करता है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज किसको, टू एच प्लस, टू एच प्लस। जो एच प्लस को अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दे, वैसे स्पीसीज को तो हम बेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस, उसको बोलेंगे बेस। जो अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज किसको दे, एच प्लस को दे, उसको अपन बोलेंगे बेस। अच्छा, और स्पेसीज, स्पेसीज स्पेसीज विच डोनेट, ठीक है, विच डोनेट क्या, लोन पेयर, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर और नेगेटिव यहाँ और दे दो, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अदर देन एच प्लस, अदर देन एच प्लस। जो एच प्लस के अलावा, एच प्लस के अलावा किसी और को अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दे, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एच प्लस के अलावा किसी और को अपना लोन पेयर दे, किसी और को, ठीक है, एच प्लस के अलावा किसी और को दे, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जिसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि जैसे सपोज मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे सी एल लगा हुआ है, यहाँ पे एच एच हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये है सी एच थ्री सी एल है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एन ओ एच अटैक किया है, इस पर क्या किया, एन ओ एच, एन ओ एच को यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाता है, आगे चल के पढ़ेंगे इसका रिएक्शन। एन ओ एच क्या है, एन ओ एच के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, एन प्लस ओ एच माइनस। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से क्लोरीन जो बॉन्डिंग किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर, ठीक है, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये बॉन्ड बना रहा होगा ना, यहाँ पे देखो गौर से समझना, यहाँ जो ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, बी एम ओ, बी एम ओ, जिसमें यह बॉन्डिंग कर रहा होगा इससे। एक होता है इसके पीछे होता है ए बी एम ओ, दिस इज कॉल्ड ए बी एम ओ, ये है ए बी एम ओ, ये क्या है, ये है आपको ए बी एम ओ, ठीक है, और सुनिए, दिस इज द ए बी एम ओ, ये है ए बी एम ओ, जस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के जस्ट पीछे होता है ए बी एम ओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके ए बी एम में ऐसे यहाँ पे अटैक करता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे चल के इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे रिएक्शन का। और तो जैसे यहाँ पे ए बी एम में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे ये ओ एच माइनस, उसी तरह से यहाँ पे इसका बॉन्ड भी, ये जो है बॉन्ड लेंथ, ये जो सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये वीक होता है और यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से यहाँ ओ एच जाके अटैक करता है इस पे कार्बन से, यहाँ से ओ एच जो है यहाँ पे ओ एच यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे इस तरह से जो है आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, इस तरह से अल्कोहल मिलता है। और समय तो अच्छा बताओ, यहाँ पे जो ये जो ओ एच माइनस अपना जो नेगेटिव चार्ज दिया, वो किसको दिया, ये इस मॉलिक्यूल्स को दिया, इस स्पीसीज को दिया, एच प्लस को दिया नहीं, एच प्लस को नहीं दिया, इस मॉलिक्यूल्स को दिया। तो यहाँ पे ओ एच माइनस जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ये क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वहीं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे आर सी ओ, ठीक है, ओ एच, ये ले, ठीक है, ये एक एसिड है, ये क्या है, दिस इज द एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे रिएक्शन कराते हैं हम, फिर से वही NaOH लेते हैं, NaOH लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे NaOH लिए, ठीक है, NaOH लिए, अब क्या करते हैं, ये यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है, Na प्लस, ठीक है। अब ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है वो किसको देगा, वो यहाँ से एसिड का जो H प्लस है, ये H प्लस, उसको अपना नेगेटिव चार्ज देगा, ये यहाँ से जो यहाँ से OH माइनस जो आएगा, NaOH OH माइनस जो है
ये अपना नेगेटिव चार्ज किसको दिया, एच प्लस को दिया, यहाँ से ये एच प्लस को दिया, ठीक है। और यहाँ पे एच प्लस देके यहाँ H2O बना लेगा, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, साथ में Na प्लस आएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे H2O मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो OH ये जो है ये H प्लस, यहाँ से निकलेगा H प्लस, ये H प्लस और H प्लस, और ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ जो OH माइनस अपना नेगेटिव चार्ज दिया वो किसको दिया, H प्लस को दिया, ठीक है। तो यहाँ पे OH ये जो है OH माइनस यहाँ पे दिस इज द बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है H प्लस को दिया और यहाँ पे वाटर बना लिया, ठीक। बट यहाँ पे OH माइनस जो है, ये H माइनस जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है H प्लस को न देके यहाँ पे CH3Cl को दिया, यहाँ पे कार्बन को दिया और कार्बन को एंटीबॉन्डिंग में दिया ताकि Cl नेगेटिव निकला यहाँ से, और यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट अल्कोहल मिल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। आगे चल के पढ़ेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म, SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब बोलो, तो यहाँ पे जो है कि अब समझ में आया कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, यही अंतर है बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के अंदर, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन बेस का, कि ये जो है देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टेरिक, यहाँ पे कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, क्योंकि H प्लस को छोटा आयन है, तो यहाँ पे कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस फील हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा है तो यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, पे बल्कि ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन की जगह पे, कोई मिथाइल या फिर इथेन वगैरह सब कुछ ग्रुप लगा दिया यहाँ पे H की जगह पे, तो मिथाइल इथाइल वगैरह सब, प्रोपाइल वगैरह सब। तो यहाँ पे क्या होता है, एस्टेरिक हिंड्रेंस का कारण ये नेगेटिव चार्ज OH माइनस जो है ये अटैक नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करेगा, लेकिन बेस के केस में कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि H प्लस को दे रहा है, H प्लस छोटा आयन है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, देयर इज नो significance of steric hindrance। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, बट इसके इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर इज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना कम होगा, क्योंकि उतना कम अटैक कर पाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो उतना कम यहाँ पे अटैक कर पाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना कम होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से होने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे आरस में, तो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में कुछ अंतर होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे आपको जो है न्यूक्लियोफाइल समझ में आया होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हो गया। अच्छा, और यहाँ पे जो है अब न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, बोलो। अभी देख सकते हो यहाँ पे आप इसको नोट करते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ और साथ में रिवाइज करते जाओ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ से क्वेश्चंस कम बन सकता है, लेकिन चांस कम है, लेकिन यहाँ से इसका यूज़ बहुत है, ठीक है, इसका आगे चल के बहुत यूज़ है, ठीक है। ये था अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, चलिए अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से एक टर्म आता है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक टर्म आता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यूज में आता है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर लिविंग ग्रुप इसको बोलते हैं LG, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, स्पीसीज विच कैन एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम अ ऑर्गेनिक कंपाउंड
और सबस्ट्रेट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या सबस्ट्रेट से, ठीक है, जब रिएक्शन करवाते हैं अपन, ठीक है, तो उसके सबस्ट्रेट से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो सबस्ट्रेट, ठीक है, उससे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में कोई पार्ट उसका, ठीक है, टूट के निकलता है बाहर निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, निगेटिव के फॉर्म में, तो उसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि स्पेसीज, स्पेसीज which can eliminate, which can eliminate, which can eliminate in the form of, in the, in the form of negative charge, negative, in the form of negative charge, ठीक है, in the form of negative charge, ठीक है, from a organic compound, from a organic कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कोई सबस्टेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड या सबस्टेट, या और सबस्टेट ले दो यहाँ पे, ठीक है, कि सबस्टेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में अगर कोई स्पेसिस एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, कोई पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसका जो एबिलिटी होता है, यहाँ पे की पॉइंट लिख दो, ठीक है, की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ लिविंग, लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप का एबिलिटी है, मतलब उसको लीव करने का जो एबिलिटी है उसका, वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में जो बाहर निकल रहा है जो एनायन, उसका स्टेबिलिटी क्या है, अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अधिक लिविंग प्रॉपर्टी होगा, लिविंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन का जो स्टेबिलिटी होगा उस पर डिपेंड करेगा, हर समय, ठीक है। अब जैसे देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एबिलिटी लिविंग ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चंस तो कम आने का चांस है, लेकिन यहाँ पे आगे चल के रिएक्शन के मतलब कि स्टेबिलिटी को ये करने में हेल्प करेगा, ठीक है, आरस में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट है स्टेटमेंट में आपको आ सकता है कि जितना जितना वीक बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वीक बेस, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, वीक बेस, वीक बेस आर बेटर, आर बेटर लिविंग ग्रुप, वीक बेस जो है वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। वीक बेस बोले तो वीक बेस कौन होगा, जो मतलब स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन, और जो स्टेबल एनायन होगा वो क्या होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं लिविंग टेंडेंसी तो क्या होगा, जब इधर से इधर जाते हैं अगर हम, मतलब कि अगर हम आयोडीन की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है ना इनका, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, मतलब कि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे आयोडाइड आने का साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज इस पर बिखरा हुआ रहेगा, तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी जो है ये ऐसे होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से जाने, यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आयोडाइड आयन की तरफ, ठीक है, फ्लोरीन से, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ जब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा तो लिविंग टेंडेंसी क्या होगा, लिविंग टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आरस में, तो ये ध्यान रखना आप हेलोजन ग्रुप के, ठीक है, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इन सबों में आयोडाइन का लिविंग टेंडेंसी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उस तरह से अगर बात करते हैं आगे हम, तो सेकेंड अगर बात करते हैं यहाँ पे, सेकेंड देख लो कि जैसे NH2 है, NH2 निगेटिव है, NH2 निगेटिव से जो है, ठीक है, OH निगेटिव का, OH निगेटिव का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, लिविंग टेंडेंसी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का EN जो है नाइट्रोजन के EN से ज़्यादा होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, तो हाई EN पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है, तो ये स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी OH- का ज़्यादा होता है,
ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं तो CH3 का, CH3 में, CH3 में और फ्लोरीन में, ठीक है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे हम चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पे हम चौथा नंबर देखते हैं आर माइनस में, आर माइनस में इससे ज़्यादा होता है फिनोक्साइडान का, इसका, ठीक है, ये फिनोक्साइडान का, ठीक है। फिर एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा से देते हैं यहाँ पे हम, आर माइनस से ज़्यादा किसका होता है, ठीक है, फिनोक्साइडान का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा किसका होता है, इससे ज़्यादा होता है एसिड का, यहाँ पे एसिड से जो आयन बनेगा, ठीक है, इसका, ठीक है, उससे ज़्यादा टेंडेंसी ये हो गया। और इसमें इसको ध्यान रखो आप, ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखना आप, ये काम आएगा रिएक्शन में आगे चल के, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा-छोटा ऑर्डर है, बस आप ध्यान रखो, क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्वेश्चंस बनाने में आपको अगर ये हल्का का ध्यान भी है ना दिमाग में, तो आगे एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होगा आपको, ठीक है। देखो, ये टेंडेंसी, इसका लिविंग टेंडेंसी रहता है। फिर यहाँ पे CF3, ठीक है, और इसमें इससे फिर आगे, इससे आगे इसका है, इसके आगे है O+, ठीक है। तो यहाँ जो है OH2 के प्लस के फॉर्म में निकलता है बाहर, ठीक है, इस तरह से बाहर निकलता है। आगे चल के बताएंगे कि लिविंग, यहाँ पे लिविंग ग्रुप का क्या रोल है, जब आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। अभी आपको भले थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा होगा ये, लेकिन आगे जब रिएक्शंस करेंगे ना, तो वहाँ पे जब यूज़ देखोगे आप इसका, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ ये कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ठीक है। अगर मान लो कहीं भी, ये देखो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोई OH ग्रुप जो है एक H+ लेके, अगर OH यहाँ पे OH2+ के फॉर्म में बन रहा, तो यहाँ से पानी बन के निकल जाएगा बाहर, ये जो है आगे चल के पानी बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है H+ को लेके यहाँ पे, तो ये बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाता है ये, ठीक है। यहाँ से जो है अगर यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे N2 बना के उसको उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एन टू बना के इसको उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों केस जो है यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट, ये जो है आपका सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको इसे बोलूँगा वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है, ओ एच टू प्लस बन रहा है, यहाँ पे N2+ बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन बना के उड़ा देंगे, यहाँ पे वाटर बना के उड़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे चल के यूज में आएगा, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे लिविंग ग्रुप कुछ तो 10% भी समझ में आया तो बहुत है, क्योंकि आगे जब रिएक्शंस आएगा ना, फिर आपको वहाँ पे हम फिर से इसको बताएंगे, तो फिर और मज़ा आएगा। ये सब पार्ट है रिएक्शंस को समझने का, छोटा छोटा चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आगे बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तीसरी बार लिविंग ग्रुप, इससे पहले हम न्यूक्लियोफाइल समझ लिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या होता है। और इसमें चलो आगे हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर दूसरा वहाँ पे अटैक करेंगे अपन, दूसरा दूसरा मतलब कि पार्ट को वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना रिएक्शन परफॉर्म होगा। चलो आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। चलो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल समझ में आया तो इलेक्ट्रोफाइल में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, उस तरह से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, ठीक है। इसको E+ से लिखते हैं इसे, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, इसको डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विच ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और और सबस्ट्रेट, ठीक है,
हैविंग लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, हैविंग लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसके पास लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल है, लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल है, लो एनर्जी में उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, जैसे कि एटम विच हैव अ लिविंग ग्रुप, विच हैव अ लिविंग ग्रुप डेट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि जो भी एटम है, ठीक है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, चलो जैसे कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का टाइप्स कौन कौन सा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का टाइप्स कौन कौन सा है। ठीक है, चलो टाइप्स का बात करते हैं तो पहले वही पहला बात यहाँ पे, जहाँ वहाँ पे था एनायनिक, तो यहाँ हुआ कैटायनिक, ये कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, कैटायनिक मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, चलो कैटायनिक का बात करते हैं, तो कैटायनिक में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आर प्लस हो गया। ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप है उसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में CH3 प्लस, CH3 प्लस ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे H प्लस हो गया, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, NO2 प्लस, NO2 प्लस हो गया। ठीक है, NO2 प्लस, NO प्लस, NO प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया। ठीक है, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये देखो NH अगर बात करते हैं NH4 प्लस, NH4 प्लस हो गया। ठीक है, H3O प्लस हो गया, H3O प्लस हो गया। ठीक है, ये सब, ये दोनों जो है, ये दोनों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है, ये दोनों, ठीक है, अमोनियम आयन जो है ये और H3O प्लस, ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट, अरे ये दोनों जो है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, वैकेंट, इसका जो है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंस कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है इसको। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होने का कारण क्या है, ये दोनों चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। NH4 प्लस और H3O प्लस जो है, ये आपको जो है, ये आपको जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आ रहा समझ में, चलो आगे समझते हैं। ये तो हो गया आपको कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज देखो और देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, तो वो हो गया कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आगे है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे वहाँ भी था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल, सेकेंड क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बताओ, न्यूट्रल में क्या हो गया, जैसे कि, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे आर प्लस, आर डॉट। ठीक है, आर डॉट रेडिकल जो है, आर रेडिकल आगे चल के पढ़ेंगे रेडिकल क्या होता है। ठीक है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। ठीक है, लुइस, लेविस एसिड, लुइस एसिड जितना भी है वो क्या है,
आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भर भर के दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि लाइक कौन सा हो गया, AlCl3, AlCl3, AlCl3 हो गया। ठीक है, AlCl3, BeCl2, BeCl2, BX3, BX3, PCl3, PCl3, PCl5, PCl5। ठीक है, AlCl3 तो बोल ही दिए, ZnCl2, ZnCl2 हो गया, FeCl3, FeCl3 हो गया। ठीक है, SnCl4, SnCl4 हो गया। SB, SbCl5। ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या, लुईस एसिड है, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये बार बार यूज में आएगा जब अपन पढ़ेंगे ना, जब अपन पढ़ेंगे रिएक्शंस का पार्ट पढ़ेंगे ना, रिएक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें भर भर के यूज में आएगा ये। और एनसीईआरटी को जब रीडिंग करेंगे अपन तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सब रिएजेंट है, ये सब बहुत ही यूजफुल है और सब यहाँ पे ये सब जो है वहाँ पे रिएक्शंस में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये मैकेनिज्म के अंदर ये सब का सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये सब का सब ये बुखार है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर का बुखार है, लोन पेयर का बुखार है, ये सब जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का बुखार ये सब। ठीक है, अरे बोलो। हाँ, और यहाँ पे लुईस एसिड जो है ये ध्यान रखना, यहाँ पे एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं, एनहाइड्रस, ये सब एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं। एनहाइड्रस में क्यों लेते हैं, अगर यहाँ पे पानी लेंगे तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सब के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और यहाँ जब पानी लेंगे तो हाइड्रोलाइसिस कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, पानी अपना लोन पेयर उसमें दे देगा। ठीक है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में आर्स में, तो इसलिए यहाँ पे एनहाइड्रस लेते हैं, क्या कहलाते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं आर्स में। ये सब हो गया, आगे चल के समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, लुईस एसिड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे वहाँ पे कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है CH2, CH3 और यहाँ मान लो Cl लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे CH है, एक ही CH है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक, ये, और इसमें कैल्शियम मीडियम में हम AlCl3 ले रहे हैं, AlCl3 ले रहे हैं। तो क्या AlCl3 क्या करता है, इसके एक लोन पेयर को, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ सॉरी लोन पेयर करते इसके Cl को, यहाँ से Cl को हटाता है। ठीक है, ये यहाँ Cl को हटा लेगा, ये Cl को हटा लेगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ Cl को हटा लिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, CH, CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब जाके रिएक्शन में आगे अटैक करेगा, ये वाला स्पीसीज, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया आरस में। तो यहाँ पे ये एनहाइड्रस लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि एनहाइड्रस लेते हैं, ये एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं AlCl3। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आगे चल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में आगे अटैक करेगा आरस में। तो इस तरह से अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन लिख दो, ये तो ये सब क्या क्या है, लुईस एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि ऑल लुईस एसिड जो है वो एज अ बिहेव करता है किसके जैसा, यहाँ पे पॉइंट लिख दो आप, ऑल लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। जितना जितना कि जितना लुईस एसिड है, ये सब का सब, ये लुईस एसिड सब का सब क्या करता है, सब का सब लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अरे बोलो, चलो, ये तो क्या लुईस एसिड। ठीक है, तीसरा क्या है कि जितना भी पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑल पोलर पाई बॉन्ड, ऑल पोलर पाई बॉन्ड, ऑल पोलर पाई बॉन्ड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। जितना पोलर पाई बॉन्ड है सब का सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि CO2 है। ठीक है, जैसे कि O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास
हाई एन है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ बॉन्ड इधर ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये जो है यहाँ भी सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। आरएस में इस तरह से ढेर सारा है यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड। आरएस में तो पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है आपको, ऐसा जैसे कि यहाँ पे ये ले लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर, यहाँ भी बॉन्ड इधर ब्रेक होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है आरएस में। ये सब काम में आएगा आगे चल के, ठीक है। इसको बोलते हैं ये तो क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में ऐसा होता है, कीटोन में ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे ना अपन वहाँ पे, तो ये वहाँ भी तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ की न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ऑल पोलर पाई बॉन्ड बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो, आगे चलिए काम में आएगा। ये था अभी तक अपना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे ये आता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आपको मतलब 50% भी समझ में आया तो आगे चल के रिएक्शन का जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर और अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, बेसिक चीज़ था। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब मेनली आप रिएक्शन पे आएंगे, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था, ठीक, खेल अब शुरू होगा, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीडिंग करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। हम यहाँ शुरू से पढ़े थे, यहाँ पे देखो पहले लेक्चर में ये पढ़े थे अपन, रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किए थे, सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन सा आता है, ठीक है, ये सब पढ़े थे अपन, ठीक है। फिर आज का लेक्चर अपन शुरू किए थे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये सब का सब अपन यहाँ पे रीडिंग किए थे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपन इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, पीरियडिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस, कीप सपोर्ट।